मुद्दा वोट चोरी का है। केंद्र में सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं वोट चोरी करके। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की मीडिया भी कह रही, हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड कह रहा है। चुनाव आयोग ने इस बात को कबूला भी, यहां तक कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि गड़बड़ियां है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं, अब उस आरोप का नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं देते। अगर कोई चोरी भी करता है तो सीना चोरी कर, लेकिन सीना चोरी भी करने की उनको ताकत नहीं। इसका मतलब उन्होंने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, सांसद तो बने भाई बने। 27 सीटें मध्य प्रदेश में भी ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से जीते, उसमें आपकी मऊगंज भी आती है। यहाँ पर वोट की गड़बड़ी की गई और भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। ऐसी 27 सीटों का रिकॉर्ड है, अभी और लोगों की जानकारी नहीं लगी, पर 27 सीटें। ये मुद्दा था। हमारा पशु जिस तरीके से फसल नष्ट कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको लेकर के, ये बात। तीसरा, ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ, चाहे आपका हनुमाना हो, मऊगंज हो, नई गढ़ी हो, जनपद हो, नगर पंचायत हो, तहसील हो, और चाहे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी जो 2-2 डिस्ट्रिक्ट पर बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। 27% पिछड़ों आरक्षण का मुद्दा रहा। भाई जेतू पटवारी जी प्रदेश की आवाज है, उनके ऊपर लगातार पत्थर बरसाया जा रहा है और गरीबों के साथ लगातार अत्याचार। शराब पैकारों को प्रश्रय दिया जा रहा है, शराब ठेकेदारों को प्रश्रय दिया जाता है और आम जनता को जेल भेजा जाता है। यहाँ 2 कानून चल रहे हैं। यहाँ पर और भी ऐसे मुद्दे हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रही है, हमारा पशु ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, आज तक नहीं लग पाए। बिजली के बिल में लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जबरन बिल बेचे जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर मऊगंज को आगाह किया है। अगर 7 दिवस के अंदर अगर आप इसका निदान नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर निदान नहीं होगा तो आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके लिए मऊगंज की जनता कटिबद्ध है। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आगाह करने आए थे, कोई लड़ने नहीं आए थे। और लड़ने आऊंगा तो आप सब जानते हैं पत्रकारों के फर्जी बराबर हुए, पत्रकार परेशान है। वो भी बात हमने कही है कि मुकदमा तत्काल वापस हो, अन्यथा इसकी भी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। मऊगंज की एक व्यक्ति, गरीब, अमीर, सबकी लड़ाई हम लोग। व्यापारियों को परेशान किया गया, जबरन उनके घर उजाड़े गए, ये भी मुद्दा रहा। सारे चीज ज्ञापन में वो है, सारी बात हो चुकी है। ये सब जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, कहीं आवाज बंद करने की कोशिश तो नहीं? बिल्कुल, चाहे पत्रकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी। जमाना था कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस समय में भी कांग्रेस के लोग जेल जा रहे थे। जो छोटी मोटी पत्रकारिता करते थे, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे और लेना देखते हो, सारे लोगों को कांग्रेस नेताओं के साथ जेल भेजा जाता था। वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और उस समय अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी ने भगाया। और अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रही है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अरे लड़ाई दूसरी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और मैं स्पष्ट करता हूँ कि पहले हम लड़े थे गौरव से और अब लड़ेंगे